आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मैथ में क्वाड्रिलेटरल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात कि यह जो टॉपिक है हम लोग का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना। ठीक है, समझते हैं, क्या समझते हैं या समझ रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स को समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स का टाइप क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स का प्रॉपर्टी क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स का रिलेशन क्या है, यह सारा चीज इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, देखेंगे। तो फर्स्ट जो हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वह चीज हम लोग देखते हैं। तो याद रखिए कि चार साइड से घिरा हुआ जो क्षेत्र होगा वह आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। यानी कि एक ऐसा एरिया जो कि फोर साइड से वह क्या हो, बॉन्डेड हो, चार जगह से वह बॉन्डेड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। An area is said to be quadrilateral. Quadrilateral एक एरिया जो है वह क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल कराएगा अगर वह बॉन्डेड हो चार साइड्स के द्वारा। यानी चार लाइन सेगमेंट के द्वारा जो एरिया बॉन्डेड हो वह एरिया आपका क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। यानी कि an area is said to be quadrilateral which is bounded by four sides or four line segment। यानी कि एक एरिया जो होगा जो चार साइड से बॉन्डेड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। एग्जांपल के लिए आपका देखिए रेक्टेंगल इसका क्या होता है कि देखो एक एरिया चार साइड से घिरा हुआ है, ए बी सी डी। तो देखो चार साइड कौन कौन सा है, साइड जो है ए बी एक साइड है, ए बी साइड है, बी सी साइड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं चार साइड, ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड, ए डी साइड, या चार साइड से घिरा हुआ यह जो क्षेत्र है, यह जो बॉन्डेड किया गया है एक एरिया जो चार साइड से बॉन्डेड है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, इसमें रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, एग्जांपल में रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर यह आपका स्क्वायर हो गया, ए बी सी डी, इसमें भी चार साइड ए बी सी सी डी ए डी। ठीक है, फिर आपका पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में देखते हैं कि यहाँ यह क्या है आपका पैरेललोग्राम है, ए बी सी और यह डी, यह पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, देखो चार साइड, एक दो तीन चार साइड से घिरा हुआ, चार लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्षेत्र जो है यह आपका क्या है, पैरेललोग्राम। अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल का जो देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टी, यह सारा तो एग्जांपल हम लोग देख लिए। ठीक है, तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं वह आपका प्रॉपर्टी कि एक क्वाड्रिलेटरल का क्या प्रॉपर्टी होता है, वह सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल, यह एक चीज देखिए, यह आपका क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। कितना साइड है, तो चार साइड, 1 2 3 4। कॉर्नर कितना है, 1 2 3 4।
कॉर्नर। अगर इसको हम लोग मिला दें तो यह आपका क्या होगा, डायगोनल। तो हाउ मेनी डायगोनल, तो 2 डायगोनल हो गया, ठीक है। 4 वर्टेक्स हो गया, 4 एंगल, 1 2 3 4, 4 इंटरनल एंगल हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इट हैज 4 साइड्स। क्या होता है, 4 साइड्स होता है। सेकेंड नंबर, इट हैज 4 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स। देखो 1 या कॉर्नर जिसको बोलते हैं, और कॉर्नर, ठीक है। 4 वर्टेक्स होता है या कॉर्नर होता है, 4 कॉर्नर होता है। थर्ड नंबर जो है, इट हैज 2 डायगोनल, डायगोनल्स। देखो कौन, AC यहां लिख देते हैं, AC एंड ये आपका BD, या AC और ये आपका BD, 2 डायगोनल होता है। 4 वर्टेक्स में A B C D, यही कोना है, A B C एंड D, 4 कॉर्नर। 4 साइड में कौन कौन आया, AB आया, BC आया, CD आया, CD आया, एंड आपका AD आ गया, और ठीक है। फिर 4 एंगल होता है, इट हैज 4 इंटरनल एंगल। देखो एक एंगल यह है, 2 एंगल है, 3 और यह क्या हो गया, 4। 4 एंगल होता है, कौन कौन, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, ठीक है। तो 4 एंगल हो गया, 2 डायगोनल हो गया। इस तरह से यह आपका प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है कि सम ऑफ एंगल यानी कौन एंगल, इंटरनल एंगल। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ quadrilateral is 360 डिग्री। यह याद रखिए कि सम ऑफ इंटरनल एंगल जो होता है क्वाड्रिलेटरल का, वह क्या होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। इसका चलिए हम लोग प्रूफिंग देख लेते हैं, इस प्रॉपर्टी का प्रूफिंग, कि इस प्रॉपर्टी का प्रूफिंग क्या है। मान लेते हैं यह एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, ABCD, ठीक है। तो गिवन ABCD is a quadrilateral। यह क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्ट कर, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, यह आपका 360 डिग्री होगा। यानी यह एंगल प्लस यह एंगल प्लस यह एंगल या प्लस यह एंगल, इस चारों एंगल का सम जो होगा वह कितना होगा, 360 डिग्री होगा। कंस्ट्रक्शन वर्क हम लोग करते हैं कि मिला देते हैं, A और C को हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए, यानी कि ज्वाइन AC। जब AC ज्वाइन कर दिए AC को, यहाँ पे देखिए यह एंगल मान लेते हैं, यह आपका 1 है, यह आपका 2 है, यह आपका 3 है, यह एंगल 4 है, यह एंगल आपका 5 है, और यह एंगल आपका 6 है, ठीक है। अब चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में कि क्या है, प्रूफ में कि हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल जो होगा या इसका ट्रायंगल का कितना होता है, 180 डिग्री हम लोग जानते हैं ना। यानी कि वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री।
यानी सम ऑफ एंगल जो है ट्रायंगल का वह कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है सम ऑफ एंगल। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। तो जहां पर हम लोग देखेंगे इसके बाद इसका प्रूफिंग। चलिए अब यहाँ पे सम ऑफ एंगल जो है ट्रायंगल का 180 डिग्री, यानी यह ट्रायंगल जो बना ए बी सी और ए सी डी, इस दोनों ट्रायंगल में एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कौन कौन, ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ए बी सी यह ट्रायंगल, यानी क्या हो गया, जिससे एम्प्लाइज किया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया जी, 180 डिग्री हुआ। 1 एंगल 2 एंगल और 3 एंगल मिलके 180 डिग्री। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, एंड सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आपका कौन, ए सी डी, ए सी और क्या हो गया डी, ए सी डी भी कितना होगा 180 डिग्री, जिससे एम्प्लाइज करेगा कौन कौन सा एंगल जी, 4 5 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। इक्वेशन इसको हम लोग क्या लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ देते हैं, यानी कि नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, क्या कर लिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, वी गेट, तो क्या पाते हैं, देखो जब भी इक्वेशन जुटता है तो एलएचएस से जुटेगा और आरएचएस से जुटेगा, तो इसका एलएचएस क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इसका एलएचएस 4 प्लस 5 प्लस या क्या हो गया 6 इक्वल टू, अब आरएचएस से जुटेगा। इक्वेशन फर्स्ट का आरएचएस कितना है 180 प्लस इक्वेशन सेकंड का आरएचएस 180, ठीक है, ये दोनों जुट गया। अब यहाँ पे देखिए यह 1 और 6 मिलके ये है ना, 1 और 6 को एक साथ कर लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 6 एक साथ कर लिए, प्लस 2 अकेला है तो एंगल 2 को एक अलग ही कर लिए, 3 और 4 मिलके एक साथ है, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री, 180 प्लस 180। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 6 को एक साथ, 2 को अलग, 3 4 को एक साथ, 5 को अलग, इक्वल टू 360। अब 1 प्लस 6 एंगल 1 प्लस 6 बराबर कौन एंगल, एंगल ए, यानी एंगल ए प्लस एंगल 2 के बराबर कितना, एंगल बी प्लस एंगल सी के, या 3 प्लस 4 सी के बराबर, तो यह आपका एंगल सी, और एंगल 5 डी के बराबर, एंगल डी इक्वल टू कितना हुआ 360। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, टू प्रूफ में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री, और यहाँ पे प्रूफ हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आया 360 डिग्री, और यह हम लोग का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से यह हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इफ आपका 360 डिग्री होता है। अब जो है हम लोग जो देखेंगे वह देखेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की टाइप कितना होता है, या याद रखिएगा, देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल 2 ही टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है, यह हमेशा याद रखिएगा। फर्स्ट आपका
यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल, यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल। और दूसरा जो है वह नॉन यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल, नॉन यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल जो होता है वह दो टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल होता है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल होता है। तो फर्स्ट जो देखते हैं हम लोग यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वह चीज हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट जो है यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल, यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल। तो यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? एक क्वाड्रिलेटरल जो है वह यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। कब यूनिफॉर्म कहलाएगा? जो एक ही तरह का हो, ठीक है, जो एक ही तरह का हो, यानी कि a quadrilateral is said to be uniform quadrilateral whose component is uniform, जिसका कंपोनेंट जो हो वह यूनिफॉर्म हो उसको हम लोग यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स a quadrilateral, एक जो क्वाड्रिलेटरल है वह क्या कर रहा है? ओबे कर रहा है या फॉलो कर रहा है, डिफिनिट रूल को फॉलो करता हो, डिफिनिट रूल को, कुछ एक्स्ट्रा डिफिनिट रूल को अगर फॉलो करता है तो वह क्वाड्रिलेटरल जो होगा यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यानी कि a quadrilateral follows some extra unique rule or law or property is called uniform quadrilateral। एक चीज देखिए कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि फॉलो करता है कुछ एक्स्ट्रा यूनिक रूल फॉलो करता हो, जैसे अपोजिट साइड बराबर, अपोजिट साइड पैरेलल, तो पैरेललोग्राम एक एक्स्ट्रा, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि क्या है वह अपोजिट साइड जो है पैरेलल हो गया, वो पैरेललोग्राम कहलाए। अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है तो पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा है यह पैरेललोग्राम जो हो गया वह यूनिक रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल वह यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा जिसका कंपोनेंट यूनिफॉर्म हो, या अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो फॉलो कर रहा है कुछ एक्स्ट्रा यूनिक रूल या एक्स्ट्रा यूनिक लॉ या एक्स्ट्रा यूनिक प्रॉपर्टी अगर फॉलो करता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल का। उसके बाद इसका टाइप देखेंगे, एक एक करके हर चीज इसका देख लेंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल, एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया। फिर आपका
ठीक है। ट्रेपेजियम, उसके बाद आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, ETC एक्सेट्रा। तो यह सारा एग्जांपल हो गया इसका यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल का। अब जो है टाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल, टाइप ऑफ यूनिफॉर्म, यहां पे एक चीज याद रखिएगा, यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल का टाइप पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका प्रॉपर्टी ऑफ यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। प्रॉपर टाइप पढ़ने से पहले हम लोग क्या देख लेंगे, यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी। फर्स्ट नंबर, जितना भी क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होगा सारा फॉलो करेगा, यानी कि इट हैज 4 साइड्स। सेकेंड नंबर, इट हैज 4 वर्टेक्स और कॉर्नर। It has 2 diagonals. It has 4 internal angle. Sum of angle of a uniform quadrilateral is 360 degree or 360 degree 360 डिग्री। छठा, इसमें में क्या होगा, इसका जो कंपोनेंट जो होगा वह कुछ डिफिनिट रूल, यूनिक रूल जो होगा वह फॉलो करेगा, यानी कि इसका कंपोनेंट जो होगा हो सकता है वह क्या हो जाए कि वह यूनिफॉर्म हो, यानी कि इट्स कंपोनेंट follow some यूनिक रूल। कुछ यूनिक रूल इसका कंपोनेंट क्या होता है, वह क्या होता है, फॉलो करता है। तो ऐसे सारे को, यही इस प्रॉपर्टी वाले को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और जो इस तरह से इसका प्रॉपर्टी जो हो गया वह क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो देखेंगे वह हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसका टाइप आपका क्या होता है। चलिए हम लोग अब इसका टाइप पे आते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल ये याद रखिएगा, यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल का जो टाइप जो होता है वह 3 टाइप का होता है, ठीक है। यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। 3 तरह का यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल होता है जी। फर्स्ट नंबर, पैरेललोग्राम। फर्स्ट टाइप जो हो गया आपका पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। सेकेंड टाइप जो है वह आपका ट्रेपेजियम हो गया, थर्ड टाइप जो हो गया आपका वह आपका क्या हो गया, तो काइट हो गया। तो 3 तरह का ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम हो गया, उसके बाद काइट हो गया और या पैरेललोग्राम हो गया।
तो तीन टाइप का आपका यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, अब जो है इसके टाइप को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, कुछ डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट को पढ़ने से पहले नोट पॉइंट में हम लोग कुछ पार्ट देखेंगे क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग जो रेस्ट जो देखने वाले हैं वह है नोट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, नोट में हम लोग पढ़ते हैं कुछ डिफिनेशन, सम डिफिनेशन, सम डिफिनेशन जो है हम लोग देखेंगे इन सम डिफिनेशन और फैक्ट इन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो या एक क्वाड्रिलेटरल बना दो आप, ए बी सी और या डी, ABCD क्वाड्रिलेटरल बना दिए। तो फर्स्ट नोट नंबर फर्स्ट जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड किसको हम लोग बोलते हैं? एडजेसेंट मतलब होता है पड़ोसी। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? पड़ोसी। तो पड़ोसी साइड कौन कौन है? यह दोनों। ठीक है, यह दोनों एक दूसरे के पड़ोसी, यह दोनों एक दूसरे के पड़ोसी, यह दोनों एक दूसरे के पड़ोसी साइड है। तो यहां पे लिखेंगे टू साइड्स आर सेड टू बी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड in which one angle is common। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, दो साइड जो है वह एडजेसेंट साइड कहलाएगा कब? जिसमें एक एंगल जो है कॉमन हो। जैसे AD और AB में यह एंगल कॉमन है, हाँ एक कॉमन एंगल है, इस साइड से यह एंगल और इस साइड से यह एंगल, तो यह आपका। अब देखो यह एंगल किस किस साइड का से अटैच है? यह साइड और यह साइड, तो BC और CD क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो गया। तो एडजेसेंट साइड आप लोग के समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जांपल, तो कितना है? AB BC यह एडजेसेंट पेयर है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड है। उसके बाद BC CD यह भी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड है। ठीक है, उसके बाद यह आपका CD AD यह भी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड है। हाँ, यानी कि AD और AB, AD एंड AB यह भी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड है। आर पेयर ऑफ लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड्स 10। तो हम लोग कह सकते हैं 4 पेयर होता है। ठीक है, देयर आर 10, देयर आर 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड in a quadrilateral, quadrilateral। तो कितना साइड होता है जी? 4 पेयर होता है क्वाड्रिलेटरल में आपका एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो यह तो आपका था एडजेसेंट साइड। अब हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। सेकेंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह एडजेसेंट एंगल पढ़ने वाले हैं। चलिए एडजेसेंट, सेकेंड नंबर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल क्या कहते हैं, किसको बोलते हैं? यह याद रखिएगा, दो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएगा कब?
जब उसमें एक साइड कॉमन हो। जैसे या ए बी साइड को देखो, इस ए बी से कौन कौन एंगल अटैच है जी? एंगल ए और एंगल बी। तो ए और बी क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल हो गया। इस बी सी साइड में एंगल बी और एंगल सी या एडजेसेंट एंगल हो गया। या सी डी साइड के लिए सी और डी एडजेसेंट एंगल हो गया। ए डी साइड के लिए ए और डी एडजेसेंट एंगल हो गया। तो कह सकते हैं कि टू angles are said to be adjacent angle in which one side is common। एक साइड जो हो जिसमें क्या हो? कॉमन हो, वह दोनों एंगल जो कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल कौन कौन होगा? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो देखिए कौन कौन पेयर ऑफ होगा? एंगल ए एंगल बी, एक पेयर ए और बी, कॉमन साइड ए बी। फिर बी सी, कॉमन साइड बी सी, यानी एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। उसके बाद एंगल सी और एंगल डी भी ना, एंगल सी एंगल डी एंड क्या होगा? एंगल डी और एंगल ए, एंगल डी और एंगल ए, ठीक है। तो यहां पे भी देखते हैं क्या पेयर हुआ? 1 2 3 4, तो 4 पेयर। तो क्या हो गया जी? 4 पेयर। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर 4 पेयर, thus there are 4 pair of adjacent angle in a quadrilateral। तो कितना एंगल है? तो आपका 4 पेयर है आपका एंगल का। 4 पेयर है किसका? एंगल का। किसमें? क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल भी कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोग देखेंगे, 2 चीज और देखेंगे, एक अपोजिट साइड देखेंगे और एक जो देखेंगे अपोजिट एंगल देखेंगे, ठीक है। तो यह जो नोट्स जो हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट चलिए देख लेते हैं कि अपोजिट, सबसे पहले अपोजिट एंगल ही देख लेते हैं। अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल क्या होगा? यह याद रखिएगा कि दो एंगल अपोजिट एंगल कहलाएगा। कब कहलाएगा? जिसमें कोई भी साइड कॉमन ना हो, ठीक है। यानी कि 2 angles are said to be opposite angle in which no any sides are side is common। यानी कोई भी साइड जो है कॉमन नहीं अगर होता है तो वह जो एंगल का पेयर ऑफ एंगल होगा वह अपोजिट एंगल। अब देखिए इस एंगल या एंगल, अगर यह एंगल लेते हैं अपोजिट में, या तो ए बी साइड कॉमन हो गया ना, यह एंगल नहीं होगा। इस एंगल यह लेते हैं तो यह भी कॉमन हो गया ना, यह भी एंगल नहीं होगा अपोजिट एंगल। अब यह एंगल लेते हैं, इस एंगल और इस एंगल के बीच कोई भी साइड कॉमन है? कोई भी साइड कॉमन नहीं है, वह क्या हो गया? ए और सी अपोजिट एंगल। उसी तरह बी के लिए अपोजिट एंगल कौन होगा? या देखिए सी तो नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए और सी में तो कॉमन है, लेकिन डी में कॉमन है नहीं है, इसलिए बी और डी क्या होगा? अपोजिट एंगल होगा। फिर सी के लिए उसी तरह या नहीं होगा, या नहीं होगा, क्या होगा? एंगल ए हो जाएगा अपोजिट एंगल। डी के अपोजिट में कौन एंगल होगा? तो एंगल बी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एग्जांपल में यह पेयर ऑफ अपोजिट
अपोजिट एंगल कौन कौन सा होगा जी? वह देखिए, एंगल ए, एंगल सी, एंगल ए, एंगल सी, एंड एंगल बी, एंगल डी। एंगल ए, एंगल सी और एंगल बी और एंगल डी, यह आपका क्या हो गया? अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं दो ही पेयर में आ रहा है, 1 और 2, तो 10 देयर आर 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल। तो देख रहे हैं कि दो ही अपोजिट पेयर होता है, अपोजिट एंगल का। दो ही अपोजिट एंगल का क्या होता है? दो ही पेयर होता है अपोजिट एंगल का। किसमें? तो क्वाड्रिलेटरल में। हमेशा यह याद रखना है। अब जो लास्ट नोट है वह लास्ट जो है नोटिफिकेशन लास्ट जो है नोट पॉइंट हम लोग जो देखने वाले हैं वह अपोजिट साइड देखेंगे कि अपोजिट साइड किसको बोलते हैं। तो अपोजिट साइड देखिए, अपोजिट साइड क्या होता है? तो यह याद रखिएगा, दो साइड अपोजिट साइड कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब उसमें कोई भी एंगल कॉमन ना हो, यानी कि 2 sides are said to be opposite sides in which no any angle is common, यानी कोई भी कॉमन एंगल ना हो। जैसे साइड हम लोग ए बी लिए, ए बी अगर लेते हैं, यहाँ ए बी अगर यह साइड लेते हैं तो यह एंगल कॉमन हो गया ना, तो यह नहीं होगा। अगर यह साइड लेते हैं तो यह एंगल कॉमन हुआ ना, यह भी नहीं होगा। अब इसके और इस साइड में कोई भी एंगल कॉमन है? कोई भी एंगल कॉमन नहीं है, तो यह दोनों साइड अपोजिट साइड कहलाएगा। फिर यह साइड अगर लेते हैं, इस साइड में देखिए, अगर इस साइड के बनिस्पत यह साइड लेते हैं, यह एंगल कॉमन होता है। अगर यह साइड लेते हैं, यह एंगल कॉमन होता है। अगर यह साइड में यह साइड लेते हैं तो यह एंगल कॉमन, यह साइड लेते हैं तो यह कॉमन, तो इसके साइड में यह अपोजिट साइड हो गया। ठीक है, तो आपका पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो कौन कौन होगा पेयर ऑफ अपोजिट साइड में? तो ए बी सी डी एंड बी सी आपका ए डी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना पेयर है? हाउ मेनी पेयर? दो ही पेयर है। ठीक है, तो दो पेयर है अपोजिट साइड का। तो याद रखिएगा, क्वाड्रिलेटरल में केवल दो ही पेयर होता है अपोजिट साइड का। तो 10 देयर आर 2 पेयर ऑफ opposite side in a quadrilateral। कि अपोजिट जो कि दो ही पेयर होता है अपोजिट साइड का, किसमें? तो क्वाड्रिलेटरल में। यह हम लोग को याद रखना है। तो यह आपका नोट पॉइंट कंप्लीट हो गया। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। अब जो है कल हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम।